हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14th ऑफ सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 14th ऑफ सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली मैक्सिको, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में अबॉर्शन को अपराध की कैटेगरी से बाहर किया है। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, यहाँ एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 साइंटिस्ट का चुनाव किया गया है। एशियाई खेलों में जो वीवीएस लक्ष्मण, पूर्व भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर, इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप जीती है भारत ने। डेनियल तूफान ने रिसेंटली अफ्रीकी कंट्री लीबिया में तबाही मचाई है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा दूध मिशन चर्चे में थी। पाकिस्तान जो है करतार कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि असम में लगा हुआ है, इसे हटाने के लिए सिफारिश की गई है असम की कैबिनेट में। अभी हाल ही में हांगकांग में 140 साल का रिकॉर्ड, बारिश का रिकॉर्ड है, जो कि टूट गया है। अभी हाल ही में अमेरिका में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। एक किताब है फायर ऑन गंगा, जो कि लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा। तो ये सभी 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कल के करंट अफेयर में पढ़े थे और इसका क्विज आप लोगों ने सॉल्व किया था मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। देखिए, मेरे ऑफिशियल चैनल पर यदि आप जाएंगे ना, तो आगे में कॉपीराइट का साइन लगा हुआ और 56,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। आप लोग देख करके फॉलो करें, क्योंकि कई चैनल है जो कि फर्जी बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रिसेंटली इन तीनों क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर ये भारत ने किए हैं सऊदी अरब के साथ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, मतलब कि भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब की तरफ से वहां के जो क्राउन प्रिंस, वहां के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की है और इसी के दौरान ये फैसला किया गया है एनर्जी, डिजिटलीकरण और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। भारत जो है ना, ये सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, जबकि जो सऊदी अरब है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। यदि आप नक्शे में देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में सऊदी अरब हालांकि यहाँ पर्शियन गल्फ से भी पड़ सकता है और इधर से यदि हम आए तो बाबे मंडल और रेड सी होते हुए भी सऊदी अरब की लोकेशन ये है। ठीक है, तो सऊदी अरब ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अरब प्रायद्वीप, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और सऊदी अरब ये शहर, सॉरी, सऊदी अरब जो देश देख रहे हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी रियाद, करेंसी रियल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान। अब दो करंट अफेयर के फैक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ जो हाल फिलहाल में हमने सऊदी अरब से पढ़ रखे हैं। जैसे कि एक नाम तो याद रखना है आपको, रियाना बरनावी का। ये सऊदी अरब की तरफ से अंतरिक्ष पर जाने वाली, मतलब कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब की रियाना बरनावी ही है। दूसरा, एक फुटबॉल क्लब का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, अल नासार। अल नासार आपको रिलेट करना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से क्यों? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ते हुए एक नया फुटबॉल क्लब के साथ करार किया। ये सऊदी अरब का अल नासार फुटबॉल क्लब ही है। तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं। जापान के साथ भारत की क्या डील है? देखिए, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, इसी को लेकर के भारत और जापान के बीच में डील है। भारत में जो पहला ऊर्जा द्वीप बनने जा रहा है तमिलनाडु में, तो इसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। जबकि भारत ने जर्मनी के साथ क्या समझौता किया है? हाइड्रोजन टास्क फोर्स का। आपको मालूम ही है, दुनिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये जर्मनी ने ही लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में इकोनॉमिक और ये जो फाइनेंशियल डायलॉग रहा, दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत और यूके ने वित्तीय सेवाओं पर अपने सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट किया है। वैसे यदि हम देखें ना, तो भारत और यूके के संबंध भी अच्छे हैं। यदि हम सबसे पहले लोकेशन देखें, आप ये यूरोप का नक्शा देख रहे हैं और यहीं पर यूके की लोकेशन है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली ना 4 स्टेट्स इसमें आते हैं।
चारों स्टेट्स को मिला करके यदि हम कहें तो ये यूके कहलाता है, जिसमें कि सबसे पहले यदि मैं रिलेट करूं तो एक तो हो जाएगा इंग्लैंड, दूसरा इसमें हो जाएगा वेल्स, तीसरा इसमें हो जाएगा स्कॉटलैंड, और चौथा इसमें हो जाएगा नदर्न आयरलैंड। लोकेशन यदि आप देखें ना तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कि ये है स्कॉटलैंड वाला हिस्सा, ये पूरा है इंग्लैंड, ये वेल्स, और ये जो आप देख रहे हैं ना नदर्न आयरलैंड है। यही चार स्टेट कहलाते हैं यूके। इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन, करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। लंदन ना ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ट्रैफिक इंडेक्स 2022-23 में ये टॉप पर है, दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक यहीं बताया गया है। दूसरे स्थान पर बैंगलोर को रखा गया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। यहाँ का एक और शहर जो करंट में हमने पढ़ा है वो हम रिलेट कर लेते हैं, बर्मिंघम। आप सभी जानते हैं कि बर्मिंघम ये यूके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसने रिसेंटली खुद को बैंक करप्टेने की दिवालिया घोषित किया है। ये वही बर्मिंघम है जहां पिछले साल के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में यानी कि यूके और भारत के बीच में आर्थिक वित्तीय वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई है। 12वीं इसकी बैठक रही है। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर यानी कि लड़ाकू एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है, यानी कि ये विकसित किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो ये निर्माण किया जाना है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है ये जो एयरफील्ड है, ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है, जो कि चीन के मुकाबले के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। इस प्रोजेक्ट को 218 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है लद्दाख में। लद्दाख एक यूटी है जिसके उपराज्यपाल हो जाएंगे बीडी मिश्रा, रिसेंटली बने हैं। लद्दाख के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यहाँ से मैं बता देती हूँ, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क ये पूर्वी लद्दाख में बनने जा रही है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व यही बना है। अभी पारका ग्लेशियर चर्चे में था, ये मई जून के टाइम में हमने पढ़ा था, जो कि तेजी से पिघल रहा है। याया सो ये क्या है, ये लेक है यानी कि झील है, जिसे लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात की जा रही है दुनिया के सबसे ऊंचे की, तो यदि आप रिलेट करेंगे तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। और ये जो रेलवे ब्रिज है ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित आईफिल टावर से भी ऊंची हो जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए हिमाचल प्रदेश में ना मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अभी हमने लोकेशन देखी, लद्दाख को यहाँ हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनने जा रही है। इसकी घोषणा तो हालांकि पहले ही हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में ही है अटल टनल। एक टनल आप पढ़ते हैं ना, अटल टनल, दुनिया की सबसे ऊंची टनल, ये यहीं पढ़ते हैं। और उत्तराखंड से भी आप रिलेट करेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन है, जो कि ये उत्तराखंड में ही किया गया था। ठीक है, अच्छा हिमाचल प्रदेश में एक और आप रिलेट कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ काजा में स्थापित किया गया था। काजा जिला हिमाचल प्रदेश में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये बॉर्डर पर निर्माण का काम करती है, सीमा पर सड़क बनाने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1960 में हुई, दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे के दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स के मैंने रखे हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रिसेंटली ये बना दिया है विराट कोहली ने, और इस मामले में इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है जो कि ये तोड़ा है। अभी एशिया कप चल रहा है, इसमें भारत पाकिस्तान के बीच में कोलंबो में जो मुकाबला हुआ, इस मैच में विराट कोहली ने ये उपलब्धि हासिल की है। 277 पारियों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, जबकि सचिन तेंदुलकर ने ये उपलब्धि 321 पारियों में की थी। तो ऐसा नहीं कि 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड केवल इन्होंने बनाया है, इनके पहले 4 और खिलाड़ी हैं जो कि 13,000 रन वनडे में बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, सूर्या महेला जयवर्धने, ये 4 इनसे पहले हैं। 5वें विराट कोहली बने, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज जिन्होंने वनडे क्रिकेट में रन बनाए हैं 13,000, तो ये विराट कोहली ही हो जाएंगे। ठीक है, रोहित शर्मा ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन है आईपीएल में। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस इस बार उप विजेता रही है।
सीएसके ने इसे हराया था। और शुभमन गिल, हालांकि ये गुजरात टाइटंस के लिए ही खेलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो रन बनाते हैं खिलाड़ी आईपीएल में, उन्हें मिलता है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप ये मिला था शुभमन गिल को, साथ ही ऑरेंज कैप के साथ इन्हें 10 लाख रुपए का इनाम। आगे चलते हैं। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है जर्मनी ने। ठीक है, इसका ये 19वां संस्करण था, जो कि फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में हुआ। 25 अगस्त से 10 सितंबर तक चला। मनीला फिलीपींस में इसका फाइनल खेला गया। विजेता इसका रहा फिलीपींस, सॉरी, विजेता इसका जर्मनी रहा। फीबा यानी कि इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। देखिए, फीबा और फीफा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ऐसा पढ़ के ना सुने कि दोनों एक ही चीजें हैं। फीबा मतलब ये बास्केटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा। फीबा की स्थापना ना 1932 में की गई थी, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अब जर्मनी विजेता है, तो अभी जो हमने यूके देखा था ना, यहाँ स्कॉटलैंड, यहाँ इंग्लैंड, यहाँ वेल्स, इधर नदर आयरलैंड, तो यहाँ यूके के ही पास में आप देख सकते हैं जर्मनी की लोकेशन। जर्मनी, जिसकी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, यहाँ के जो चांसलर हैं ओलाफ जोल्फ बन जाएंगे। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जर्मनी ने ही लॉन्च करी थी। और मैंने आपको बताया भी है, भारत ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन है जो कि ये कर रखा है। अर्जेंटीना ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जीता। और भारत ने अभी 2022 का ही थॉमस कप जीता। थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएगा। जबकि मैं जर्मनी की बात करूं तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 है जो कि ये जर्मनी ने जीता था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी है? तो ऐसी मंजूरी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को टारगेट बनाया जाता है, और स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, भोजन की आदतों, ये सारी चीजें जितनी लिखी हुई है, इसमें यदि किसी व्यक्ति को, ये व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी को यदि शिकार बनाया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि ये अपराध की कैटेगरी में आएगा। अब मध्य प्रदेश का डिस्कशन है, तो ये मध्य प्रदेश भारत में बीचों बीच है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश, और टाइगरों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ की राजधानी हो जाएगी भोपाल, जिसे मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। रिसेंटली यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई। लाडली बहना योजना भी आप रिलेट कर सकते हैं, जिसके तहत पहले 1,000 रुपए तक की फाइनेंशियल सहायता दे रही थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये बढ़ा के अब 1,250 किया गया है। धीरे धीरे करके इसे 3,000 रुपए प्रति महीने किया जाएगा। यहाँ रिसेंटली हनुमान लोक का उद्घाटन छिंदवाड़ा में किया गया। नर्मदा लोक अमरकंटक में बनने जा रहा है। राम राजा लोक ओरछा में, भारत का पहला यूनिटी मॉल। और महाकाल लोक भी आप कह सकते हो उज्जैन में। स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में इंदौर को टॉप पर रखा गया है। केरल में यदि आप रिलेट करें तो फोन परियोजना, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना हमने पढ़ी है। झारखंड में जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर, इन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और वन नेशन वन चालान लागू करने वाला जो पहला राज्य है, ये आपका हो जाएगा गुजरात। अरे ये तो इरेज हो गया, माफ कीजिएगा। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना। मध्य प्रदेश में एक और रिलेट कर सकते हैं आप, अभी तो मैंने बताया है, लाडली बहना योजना। झारखंड में जो ट्रांसजेंडर है, इन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। गुजरात में वन नेशन वन चालान की शुरुआत की गई। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो संदीप बख्शी ये बन गए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ।
15 अक्टूबर 2018 से ये आईसीआईसीआई बैंक को लीड कर रहे हैं और ये सीईओ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। एसबीआई के चेयरमैन हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास। दीपक गुप्ता ये रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं, क्योंकि उदय कोटक ने रिसेंटली इस्तीफा दिया है। आगे चलते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को रिसेंटली यूएई की जो एयरलाइन है ना एतिहाद एयरवेज, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। विस्तारा एयरलाइन की एम्बेसडर ये दीपिका पादुकोण रही थी। दीपिका पादुकोण हालांकि इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड रहा इसमें इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, फीफा ट्रॉफी का अनावरण भी इन्होंने किया, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर इन्होंने जगह बनाई है। आलिया भट्ट ये गुशी की ब्रांड एम्बेसडर है, गुशी की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी। अनुष्का शर्मा वुमन अभी रिसेंटली वुमन ब्रांड डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बनाई, इसके पहले पूमा इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आप इस्तेमाल करते होंगे, इसके जो सह निर्माता थे इनका 76 की आयु में अभी निधन हुआ। इनका नाम था डेनिस ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनिस ऑस्टिन ने रॉबर्ट गस्किंस के साथ मिलकर के पावर पॉइंट विकसित किया था और इसे 1987 में लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट के ही सह संस्थापक ये थे पॉल एलन। तो बिल गेट्स और पॉल एलन इन दोनों ने ही माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। पॉल एलन का निधन हो चुका है। अजित निनान अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है कि ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका निधन हुआ, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का इसी साल निधन हुआ है। रक्षा मंत्रालय वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने नेसेथु सुरंग को देश को समर्पित किया, जो कि किस राज्य में बनाया गया है? भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बनाया गया है ये सुरंग। नाम है नेचीफू सुरंग। ये सुरंग 5,700 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है और ये 500 मीटर लंबे अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार का है, ये जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल यहाँ के केटी परनायक हो जाएंगे। अब पूर्वोत्तर भारत में यदि आप देखें तो असम है, फिर इधर नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्य हैं। तो ये मैंने ऑप्शन में मेंशन किए हैं, जैसे कि असम की कैबिनेट ने फैसला किया यहाँ से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इनकी अब समाप्त करने के लिए। नागालैंड में त्योहारों का त्योहार कहा जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, जबकि संघाई फेस्टिवल ये मनाया जाता है मणिपुर में। आगे चलते हैं, मैंने कल आपसे पूछा था किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की? राइट आंसर इसका उत्तर कोरिया था। आज का सवाल है किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को रिसेंटली जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।